नमस्कार। मैं पीडी यादव संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आई की जो मीनिंग है, कम्प्रिहेंसिव मीनिंग, तो आई की मेन मीनिंग तो मैन और मैंने तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, इसकी भी चर्चा किया था जो हमने पिछले क्लास में। जो वीडियो है उस पर देखिएगा, जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। हाँ, सबसे पहले उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसकी मीनिंग जो दिया और जो हमारे काम चल रहे हैं, जो बच्चों के प्रति डेडिकेटेड है, उन्होंने लाइक भी किया और बहुत सारे कमेंट भी किया। बस ये आशीर्वाद उनका कि मुझे अच्छा लगा, नाइस जो भी उन्होंने लिखा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे उत्साह मिल रहा है कि हम ये काम करना चाहिए और ये काम बच्चों के ही लिए डेडिकेटेड है। तो आपसे मैं ज़रूर निवेदन कर रहा हूँ कि और चीज़ देखते रहिए कि बच्चों को इन चीज़ों को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये जो ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि हर बच्चे के लिए लाभदायक होगा और हर कंपटीशन के लिए लाभदायक होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन, छोटा से लेकर बड़ा तक, और कंप्रीहेंशन के लिए तो रामबाण है। देखिए, अब ये चर्चा किया तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि आई की मीनिंग हम कैसे होगा, जबकि सभी लड़के जानते हैं कि हम को इंग्लिश में वी कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, सभी लड़के जानते हैं। तो अब ये क्या कैसे हो सकता है भाई कि यहाँ पर हम है, उसकी आई कैसे हो सकती है? तो जैसे देखिए, क्लास चल रहा है, एक लड़का पूछता है कि गुरुजी फला बात हमको जानना चाहता हूँ, उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सर ये कहते हैं कि बेटा आज तो मैं जा रहा हूँ, हम तुम्हें कल बताएंगे। हम तुम्हें कल बताएंगे, तो यहाँ हम का मतलब ये है कि टीचर अकेले हैं। तो यहाँ जब अकेला भाव हो तब ये बात हिंदी में हम होगा, इंग्लिश में आई हो जाएगा। आई विल टेल यू टुमारो, मैं बताऊंगा। फिर क्लास हुआ और लड़के ने प्रश्न पूछा कि ध्यान रखिएगा, जो भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, सिंगुलर नंबर का बोध होना चाहिए। उसका बोध क्या होना चाहिए? डिनोट्स होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। जब कर्ता एक वचन का बोध कराएगा, उसी कंडीशन में हिंदी में हम होगा कि इंग्लिश में आई होगा। लड़का ने पूछा और गुरुजी ने जो जवाब दिया, नेक्स्ट टर्म पर दूसरे दिन क्लास चला तो किसी लड़का ने प्रेजेंट नहीं था, वो आया और पूछा कि सर यह कथन किसका है कि लिबर्टी इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? तो अगर सर है या मैडम है, जो भी लोग हैं, अगर खड़े हैं क्लास में, तो अकेला ही बोध कराएगा, टीचर क्लास का जो है कहीं बोध नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि बेटा हमने आपको कल बताया था, हमने इस बात पर चर्चा की थी, कल क्लास बताया था कि ये कथन किसने। देखिए, हमने आई टोल्ड यू, सभी लोग बताया था, आप लोग बताया था, हो सकता है कि आप न रहे हो, तो हमने बताया था, आई टोल्ड, बस। तो यह हमने जब होगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? आई सेड, आई टोल्ड, हमने बताया था कि लिबर्टी इज माय बर्थ राइट, आई विल टेक इट, दिस स्टेटमेंट इज सेज बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए यहाँ भाव आ रहा है कि हमने, कोई लड़का ले लीजिए, लड़की ले लीजिए, वहाँ भी अगर कोई राम है और श्याम है, बात आ रही है, तो कोई ऐसी बात आ रही कि हमने आपको कल कहा था, या हम जो भी ऐसी आएगी तो हमने ऐसे कहा, हमने कहा था या बताया था, ऐसे तब ऐसे करिएगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हमें कैसे हो सकता है, हमको कैसे हो सकता है और हमसे कैसे हो सकता है। देखिए नीचे हमने अंडरलाइन किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वर्ड फॉर्मेशन की मेथड है, जो अपने बच्चों को जरूर चर्चा करूंगा। वो चीज़ को एक शब्द को जाने तो सैकड़ों मीनिंग की फॉर्मेशन करें। इसकी लोग ट्रिक करते हैं कि जो भी है वो गुरुजनों का आशीर्वाद है, वो बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक से बात नहीं बताऊंगा। हमें, हमको और हमसे क्लास चल रहा है, बात बढ़ रही है। लड़कों ने कहा सर इस पर टॉपिक को खत्म करिए, तो सर कहते भाई देखो या मैडम कि हमें टाइम नहीं है, हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। तो हमें, अगर सर कहते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, तो हमें इंग्लिश क्या होगी? आई, क्योंकि कहने वाला व्यक्ति अकेला है।
श्री रामचंद्र भगवान राम कहते हैं कि हमें बन जाना है, तो हमें कितने हैं? भगवान राम कितने हैं? अकेले हैं। तो उस कंडीशन में हिंदी में लिखा गया है कि हमें बन जाना है, हमें बन जाना है, आई हैव टू गो फॉरेस्ट। तो हमें आई हैव टू गो दिल्ली, हमें दिल्ली जाना है, कहने वाला अकेला है। देखिए अब हमको आया, क्लास चलता रहता है, बात होती रहती है, या कहीं भी कोई लड़के से कोई मित्र है या कोई व्यक्ति पूछता है कि बेटा आपको क्या बनना है, तो जो बनना हो कहता है कि सर हमको डॉक्टर बनना है, चाहे हमको इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बननी है, हमको ISP बनना है। तो हमको जो शब्द आ रहा है तो व्यक्ति अकेला है, तो हमको का मतलब होगा कि आई हैव टू बिकम IAS ऑफिसर, मुझे ये बनना है। अब देखिए हमसे की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कंप्रिहेंशन है। बहुत से अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश आते हैं, लड़के उसकी एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझते हैं, और वो जो किताबी मीनिंग है, वो किस मीनिंग है उसी पर उसके ट्रांसलेशन कर जाते हैं, वो सब गलत हो जाता है और कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा घातक है। हर कंपटीशन में इस कंप्रिहेंशन ही दिखा जा रहा है, बाकी भी नीचे क्लासरूम में दिखा जा रहा है, क्लासरूम में पढ़ने लिखने की बात होती है, कहीं भी दिया जा रहा है, ये है। अब हमसे अंग्रेजी आई कैसे होगा? जैसे देखिए भगवान राम का वनवास हुआ है, सीता जी के साथ में है, जिस सीता को जगत जननी कहा गया है, कभी कठोर धरती पर पैर नहीं रखा था, समय परिस्थितियों की ऐसी खेल है, विधाता की ऐसी विधान है कि उनको कांटों और पत्थरों पर चलना पड़ गया। कहा जाता है सीता जी के बारे में कि पलंग पीठ तज गोद हिलोड़ा और सिय नदी और कठोरा। कभी सीता जी ने कठोर धरती, सिय नदी पग और कठोरा, कभी कठोर धरती पर पैर नहीं रखा। तो साहब एक बात हमें ये कड़ी सिखाती है कि जब जो सर्वशक्तिमान है, कहते हैं जिनको, या दुर्गा या लक्ष्मी सरस्वती के जो भी अवतार हैं, पावरफुल है, यदि उसको वनवास हो सकता है, समस्या झेल सकता है, तो हम मानव हैं, तो हमको समस्या झेलना ही है, और आता है तो उन्हीं आदर्शों को दे करके अपने दिमाग को हार्मोन्स को पॉजिटिव करें और समस्या से लड़ने का कोशिश करें। ये बात तो वो कहती है क्या कि प्रभु, सीता जी कहती हैं पैर थक गए हैं, कांटे चुभ रहे हैं, हमसे चला नहीं जाता। हमसे, सीता जी ने भगवान राम से कहा हमसे चला नहीं जाता। अब हमसे कौन है? सीता कितनी है? सीता जी अकेली है। तो यदि तमाम चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं अपनी भारतीय वाङ्मय को, भारतीय साहित्य को, तो हमसे, तो वहाँ पर बात आती है कि आई एम नॉट एबल टू वॉक, हमसे चला नहीं जाता। तो हमसे का ये मत सोचिए कि हम आ गए तो भी करें, क्योंकि कंप्रिहेंशन भाव एक का बोध कराता है। अब देखिए हमारा, हमारी, हमारे होगा, जैसे बहुत से लड़के नहीं जानते हैं, बहुत सी चर्चा होती थी, तो पहले तो एकदम पूरा सरपाई होते, सर ये कैसे सकता है, लेकिन जब उनके सामने प्रश्न जाता था तो अपने आप ये बात क्लियर हो जाती है कि करना क्या है। देखिए हमारा, हमारी, हमारे, तो हमारा, हमारी, हमारे में देखिए हमारा मान के पेरेंट्स हैं, दो लोग हैं, माँ बाप है, फादर और मदर। पिताजी कहते हैं या माँ कहती है, कोई अकेला व्यक्ति, कि हमारा एक लड़का है जो अमेरिका में साइंटिस्ट है, तो हमारा आया हुआ है एक व्यक्ति के लिए, फादर के लिए कह लीजिए या माँ के लिए कह लीजिए, मदर के लिए कहिए, तो वहाँ होगा, हिंदी में होगा हमारा एक लड़का है, आई हैव सन हु इज ए साइंटिस्ट इन अमेरिका, USA। हमारी दो बच्चियां हैं, हमारी दो पुत्रियां हैं। अगर पिताजी कहते हैं कि हमारी दो बेटियां हैं, हमारी दो पुत्रियां हैं, जो राजदूत हैं, एक अमेरिका में है और एक रसा में है, रसिया में है, रूस में है। तो वहाँ हमारी आ रहा है, तो हमारी मतलब क्या है, चाहे माँ बाप में दोनों कोई एक आदमी हो, पिताजी कहते हो तभी आई होगा, माँ कहती कि हमारी दो पुत्रियां हैं तभी आई होगा। तो एक आदमी को लेकर देखिए सिंगल पर्सन को, तो पिताजी यदि कहते हैं तो आई हैव 2 daughters, वन इज एम्बेसडर इन USA एंड सेकेंड इज एम्बेसडर इन रसिया, ऐसे होगा। भगवान राम कहते हैं कि हमारे 3 भाई हैं, देखिए हमारे 3 भाई हैं। दशरथ जी कहते हैं कि हमारे 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र, हमारे पिता कितने हैं? अकेले हैं। अगर उस बात को ट्रांसलेट किया गया है, तमाम लोगों ने ट्रांसलेट किया है कि हमारे 4 पुत्र हैं, हिंदी में 4 बेटे हैं, हिंदी में आया हमारे, लेकिन इंग्लिश क्या होगा, आई हैव 4 sons। तो ये मत सोचिएगा कि कैसे जो है हम इसको हम वी करें। अब आपको एक मजे की बात बता दें कि इसके लिखावट में कुछ ऐसी बात है, हिंदी करिश्मा है, क्या वो चीज़ है कि वो बताएगा हर हालत में, चाहे उसका भाव समझे या ना भाव समझना पड़ेगा ही, लेकिन इसमें कैसे क्या चीज़ ऐसी है कि वो बता रही है कि सारे शब्द जो है एक नंबर, सिंगुलर नंबर, एक वचन का बोध कराता है। तो आप बच्चों को होमवर्क में काम को दे रहा हूँ कि इनको देख करके हमें बताना है, आपको बताना है कि कौन सा चीज़ इसमें जुटा है, छूटा है,
कि वो एक वचन का बोध कराता है। अगर वो चीज़ पर आ जाए इन शब्दों पर तो उसका सीधे प्लूरल नंबर यानी बहुवचन का बोध कराएगा। तो इसको एक होमवर्क में है कि हमें नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी बच्चों से कि वो चीज़ क्या है। तो ये बता रहा है कि ये उसके न होने से ये हमें बता रहा है कि सिंगुलर है, हमने बताया रहा है कि सिंगुलर है, हमको ये भी बताएगा सिंगुलर है, और हमसे सारी चीज़ें जो है वो चीज़ है आपको बताना है। और हिंदी की वो चीज़ कि बड़े बड़े लोगों की जो पीछे कर देती है, और वो मैं अपने गुरु का भी नाम बताऊंगा जिन्होंने इस चीज़ को बताया, और बहुत ही कोट कोट नमन है। चर्चा आपसे बात में करूँगा। देखिए सिंगुलर नंबर का बोध कराता है। दूसरी बात होमवर्क में ये है कि देखिए ये जो है ये वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है कि दो लोगों में बड़ा मतभेद था, वैचारिक मतभेद था, बड़ा प्रेम था, दोनों में बहुत प्रेम, मोर लव एंड मोर ओपिनियन का डिफरेंस था दोनों लोगों में। एक आदमी कहते हैं कि हम आपकी आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ध्यान रखिए, कहा उन्होंने, एक लवर ने दूसरे लवर से कहा। लवर का मतलब, लव का मतलब मत समझिएगा कि खाली बम्बई वाला लव होता है। लव का मतलब गाड भी होता है। प्रेम का मतलब कि ईश्वर खुदा सब कुछ है, माँ बाप का प्यार, पिता का प्यार, सब प्यार है। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो लवर का मतलब इस समझिए श्रृंगार में लेना है, भक्ति में लेना है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। हम लिखा हुआ है, हम हिंदी में हम है, अकेले व्यक्ति हैं। आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन है जो कहा कि हम आपकी आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। कहाँ से कहा, और दूसरे व्यक्ति से जो कहा वो व्यक्ति कौन है। और पहले जो भी व्यक्ति हैं उनको उन्होंने ऐसी डिग्री दी जिसका डिग्री क्या पूरा दुनिया जानती है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, बच्चों से जानना चाहेंगे कि उन्होंने डिग्री क्या कहा। जब डिग्री दिया था, ये बात स्टेटमेंट कहा था कि हम आपकी आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, तो हम हिंदी में है, फिर इंग्लिश में क्या आया, आई वॉन्ट टू योर ब्लेसिंग एंड विशिंग। और बताइएगा कि कड़ी किसकी है और किसने कहा, किसको कहा, और क्या डिग्री यहाँ दी गई, और दोनों का प्रेम, दोनों की विचार जा करके वो एक साथ मिला। वो नेशनल मूवमेंट की घटना है, राष्ट्रीय आंदोलन की घटना है, और दोनों ही जो है महान हस्ती हैं। एक गरम दल का और दूसरा नरम दल का, एक मॉडरेट है, एक्सट्रीम्स है। इतना हिंट किया, और बताइएगा नेक्स्ट टाइम पर कि ये दोनों कौन है। और फिर जैसे भी होगी आपके साथ हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपसे प्रेजेंट करूँगा। नमस्कार।